हेलो माय फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, वो भी विचित्र तरीके से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आओ देखते हैं। देखो यार, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मतलब देखते पता नहीं चलता कि उनको फिर सॉल्व कैसे करें। जैसे कि ये सवाल है, इसको ऐसे करते हैं। ए और बी के बीच में अपन को रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालें इन सब चीजों में? तो यार, क्या तो आपसे निकलेगा नहीं, क्योंकि या वेटस्टोन से होगा या फिर कुछ हायर लेवल का होगा, जो कि आने वाला नहीं है। सवाल ऐसा ही आएगा जो आपसे सोल्व होगा, और ये टेक्निक जरूर लगेगी। दो ही टेक्निक है, वेटस्टोन या फिर ये वाली टेक्निक। वेटस्टोन वाला आता है या फिर ये वाली टेक्निक से आता है। इसमें होता क्या है कि पॉइंट लगाने होते हैं। जितने पॉइंट बन सकते हैं उतने पॉइंट लगाते हैं। अब देखो, ए और बी पॉइंट तो अपने ने बना रखे हैं। ये भी बी पॉइंट है। देखते चलो, मैं एक बार रेड कलर का ये दिखा रहा, हाँ। ये भी बी पॉइंट है, ये भी बी पॉइंट है, ये भी बी पॉइंट है, ये भी। लेकिन अब रेजिस्टेंस आ गया, ये भी पॉइंट चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो वोल्टेज है वो चेंज हो जाती है रेजिस्टेंस के आने के कारण। तो पॉइंट भी अपना चेंज हो जाएगा। जैसे ए है, यहाँ तक भी ए है, यहाँ तक भी ए है, यहाँ तक भी ए है, लेकिन यहाँ पे आगे कुछ अलग पॉइंट हो जाएगा। समझे? तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सी पॉइंट है। ये अपना सी पॉइंट है। ओके। तो इससे होगा क्या? ये वाला सी पॉइंट है तो ये भी सी पॉइंट होगा, ये भी सी पॉइंट, सी 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 सी, यहाँ तक सी चलेगा। ये भी सी पॉइंट, ये भी सी पॉइंट, सी 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 सी, ये भी सी, ये भी सी आ गया। ऐसे चलते चलो, तो ये भी अपना क्या होगा? सी पॉइंट होगा। ये भी सी पॉइंट, ये भी सी पॉइंट। ऐसे। ये बात समझ में आ रही है क्या? सी पॉइंट मैंने कैसे बनाया? क्योंकि रेजिस्टेंस से तो वोल्टेज चेंज हो जाती है, तो वो तो पॉइंट ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे सिंपल तार चल रहा है तो वो सेम पॉइंट चल रहा है साथ साथ में, क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं हो रही। इसको मैं ए बी सी डी पॉइंट मान लेता हूँ। इसको इसको मैंने माना डी पॉइंट। तो ये भी डी 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 डी, ऐसे डी चलता गया, और ये भी डी पॉइंट आ गया। इसके अलावा और कोई पॉइंट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, इतने ही बन सकते हैं। अब पॉइंट बनाने के बाद सिंपल सा काम ये है, जिन दो पॉइंट के बीच में निकालना है उनको सबसे दूर रखो, ऐसे बना लो। मेरे को ए और बी के बीच में निकालना है। ऐसे मैंने सबसे दूर रख लिया, और जितने भी पॉइंट है वो बीच में लगा दो। ए बी, सी को यहाँ पे लगाया, डी को यहाँ पे लगाया। ये सी मान लिया और ये डी मान लिया। क्या किया मैंने? जिन दो के बीच में निकालना उनको दूर रख दिया, और जितने भी पॉइंट मैंने अपने आप से बनाए, क्वेश्चन में नहीं आएगा ये पॉइंट बनाया हुआ, वो अपने से आप से बनाने पड़ेंगे कैलकुलेशन में, उनको यहाँ पे बीच में चिपका दिया। तो होगा क्या? ए और सी के बीच में निकालो कितने रेजिस्टेंसेज है। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में सिर्फ एक ही दिख रहा है मेरे को। देखा? ए और सी के बीच में और कोई नहीं है। तो ए और सी के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस देखो, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में एक रहा, सी और डी के बीच में दो रहा। देखो, सी और डी के बीच में ही है, गौर से। सी और डी के बीच में एक है, सी और डी के बीच में दो है, सी और डी के बीच में तीसरा है, सी और डी के बीच में चौथा है। अब इन सबको एक साथ कैसे लगाएं? ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं। सी और डी के बीच में ये सारे के सारे रेजिस्टेंस, तो ये सारे के सारे पैरेलल में आएंगे। ये रहा एक रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में, देखो। ये 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 और ये कितने हो गए? एक दो तीन चार। ये चार एक ही के अंतर्गत आएंगे। तीन, चार, ऐसा। ये पैरेलल वाला समझ गए ना? या कॉन्सेप्ट से समझ गया फिर हट लो फिर। एक एक ही पॉइंट के बीच में यदि सेम रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंसेस, बहुत सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो उनको पैरेलल में लगाना है, श्रेणी में नहीं जोड़ देना। समझे? अब ढूंढो डी और बी के बीच में। डी और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है भैया। डी और बी के बीच में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। अब क्या करें? छोड़ देते हैं, खाली जगह बच जाएगी, और क्या होगा? डी डी कोई पॉइंट ही नहीं है। फिर क्या होगा? और पॉइंट्स देखो। अब अपन क्या क्या सीधे सीधे पॉइंट देखें। ए और सी के बीच में, सी और डी के बीच में, बी और डी के, इनके बीच में कोई नहीं। अब देखते हैं ए और डी के बीच में कितने कितने हैं।
फिर देखेंगे ए और बी के बीच में, देख के समझे। फिर देखेंगे सी और डी के बीच में, तो देख लिया। फिर देखेंगे सी और बी के बीच में, ऐसे ऐसे चलते चलेंगे। पहले डायरेक्ट किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और डी और बी के बीच में है ही नहीं, तो देखते हैं। दूसरा क्या बचता अपना, ए और डी के बीच में कितने, ए और डी, ए और डी के बीच में कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ए और बी के बीच में सारा ही है, लेकिन डायरेक्टली कोई नहीं है ए और बी के बीच में। तो अब बताओ मेरे को, ए का तो काम खत्म, सी का बताओ। सी और डी के बीच में तो अपने ढूंढ लिया, अब सी और बी के बीच में देखो, सी एंड बी, सी एंड बी के बीच में एक ही दिख रहा है मेरे को। मैंने बनाया इसको, ऊपर से बनाना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो यार, सी और बी के बीच में आप कैसे बनाते, ऐसे ही बनाते, ऊपर से ही, समझे। अब तो कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा, कोई सा भी नहीं बचा। ये चारों अपने ने चिपका दी, ये भी चिपका दिया यहाँ पे, ये चारों चारों यहाँ पे आ गए, और ये वाला भी यहाँ पे आ गया। बोलो कंफर्म करते हो कि सारे सारे रेजिस्टेंस आ गए। अब देखते हैं करंट कैसे फ्लो करेगी। ए से सी आएगी, सी से डायरेक्ट बी में ही जाएगी, आप देख पा रहे हो ना, ये उधर लटक गया नीचे ना, ये सारा सिस्टम लटक गया, ये सारा सिस्टम लटक गया। तो ये आर ओम मानो, ये भी आर ओम मानो, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 आर ओम। बोलो है कि नहीं रे, ऐसा। और क्वेश्चन करते हैं, क्या ये पॉइंट लगाओ रेजिस्टेंस सारों में काम करता है कि नहीं करता। तो अपना फेवरेट क्वेश्चन, जो कि बहुतों से पूछा अपन लोगों ने, ऐसे, ए है, ये बी है, ठीक है। अब समझो, पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट बनाना स्टार्ट करते हैं। ए ये भी ए ही चल रहा है, देखो, ए 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 ए, ये बी 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 बी, ठीक है। चेंज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, इनके बाद में आएगा चेंज, यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट अलग बनाना पड़ेगा अपन को, ये पॉइंट भी अलग बनाना पड़ेगा, ये पॉइंट भी अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस आगे बीच में, डायरेक्ट कनेक्शन किसी का भी नहीं है। तो ये ए बी सी बनेगा, ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ई पॉइंट बनेगा। अलग अलग पॉइंट से निकालना किसके बीच में है, ए और, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में ये सी दिया हुआ है, सी, ए और सी के बीच में निकालना है अपन को, तो ए और सी के बीच में, तो ये पॉइंट ए बी सी डी, और ये वाला ए पॉइंट ए बी सी डी ई, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बनाने, क्वेश्चन में दिया उतना तो बनाना है ही, उसके अलावा अपने आप से बनाएंगे अपन। रेजिस्टेंस निकालना है ए और सी के बीच में, ऐसे। तो सारी सारी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगी, बीच में आ जाएंगे, ए और बी, डी और ई। अब ढूंढो रेजिस्टेंसेस, ए और बी के बीच में कितने हैं, ए और बी के बीच में एक ही है, तो बार वाला कट गया ना, कट गया। ए और बी के बीच में अपने एक रेजिस्टेंस बना दिया। अब अपन बी और डी के बीच में देखते हैं, बी और डी के बीच में कुछ नहीं है, बी और डी के बीच में कुछ भी नहीं है, सारा सिस्टम लटक जाएगा लगता है मेरे को। डी और ई के बीच में देखते हैं बच्चों, आओ देखें, आओ देखें डी और ई के बीच में, डी और ई, डी और ई के बीच में मेरे को दो दिखे, बोलो दिखे कि नहीं दिखे, दिखे ना। ई और सी के बीच में मेरे को फिर से दो दिखे, बड़ा ही बेशरम आदमी है ये तो। चलो ठीक है, कोई ना कोई ना। अब ए और डी के बीच में देखते हैं, फिर ए और ई के बीच में, ए और सी के बीच में, ऐसे चलते चलेंगे। ए और डी के बीच में देखो, और वहां पर मेरे को दो दिखे, ऐसे दिखे। तो अब क्या होगा, अब उन्होंने कौन से रेसेस काट दिए, ये काट दिया, ये काट दिया, ठीक है। डी और ई के बीच में ये दोनों भी काट दिए,
ए और डी के बीच में लगा दिया मैंने, और ई और सी के बीच में भी ये काट दिया। अब बचा सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में बच गया। देखो ये बचा है, देखो देखो ई और सी के बीच में हो चुका है सारा का सारा मामला, जितना भी था वो कंप्लीट है। अब क्या बचा है, ए और सी और बी के बीच में बचा है ये वाला डिस्टेंस बचा है। इसको बना देते हैं जल्दी से, सी और बी के बीच में ये बना दिया। जैसे दिख रहा है ना वैसे चिपकाते चलो बस। अब ये रेजिस्टेंस, मेरे को लगता है कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सॉल्व नहीं कर सकता। ये अपन, ये एक दिया है, ये एक दिया है, ये बाकी दो दो है, तो क्या हो जाएगा, ये दो दो वाले कहाँ पे आएंगे, ए और डी, ये दो है, ये दो है, डी और ई, डी और ई वाले दो दो हैं, ई और सी के बीच वाले भी दो दो हैं, और ए बी सी ऐसे वाले एक एक हैं, ये एक एक है ऐसे। अब कर दो यार सोल्व, ये दो दो एक, ये दो दो एक, ये दो दो एक, तो मैं बनाऊंगा ऐसे, एक एक और एक, ऊपर से जा रहा है एक एक, ये बी, ये सी, ये ई, ये डी और ये ए। बोलो समझ में आ रहा है, ए और बी के बीच में एक ओम, ये एक है, ये एक है। अब क्या बन गया पेयर, ये दो ओम, ये तीन ओम पैरेलल में, तो अपना बन जाएगा 6/5 ओम रेजिस्टेंस। समझे। अब वो तो सॉल्व करना हो सकता है मेरा कुछ आंसर गलत, तो 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/r इक्विलेंट, ये होता है। तीन दो पाँच, पाँच है तो 6/5 आना चाहिए। क्या हो अगर कुछ हुलिया ऐसा दे रखा हो, ए और बी, ठीक है, ऐसा हुलिया दे रखा है। अब क्या करें भाई, क्या करें, लगाओ पॉइंट। तो बताओ, ये ए है, ए चल रहा है, ये भी ए चलेगा, देखो 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 बाबा देखो, ए चल रहा है, ये ए आ गया। ये बी चल रहा है, बी 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 बी, हाँ सॉरी, बी, ये ए है, और ये, मुझे लगता है अपने सारे पॉइंट बन गए, ये भी ए होगा, ये भी बी होगा। बोलो समझे। टोटल पॉइंट्स कितने बने अपने पास, नए, नए बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ए और बी बना सिर्फ, और ए और बी के बीच में अपन को निकालना। तो सारे सारे चीज कैसे, ए और बी के बीच में देखो, आओ देखते हैं, क्या पता ए और ए के बीच में भी आ जाए कुछ, तो वो ऐसे गोल घूम जाएगा ऐसे, तो उसका तो कोई अपना कोई महत्व नहीं होगा। तो बताओ, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में दूसरा, और ए और बी के बीच में तीसरा। तो ये तो भोंदू बना दिया यार, ये तो पैरेलल था सारा कुछ ही। इतना बड़ा भोंदू तो मैं कभी नहीं बना पाया, कभी नहीं बना इतना बड़ा भोंदू। आर, ये R/3 होगा इसका आंसर। अब ऐसे कैपेसिटर में कर सकते हैं आप, जैसे कैपेसिटर को जैसे दिए होंगे, ये दो पुच्छ ऐसे लगाएंगे, दो पुच्छ ऐसे लगाएंगे, एक पुच्छा ऐसा लगाएंगे, और बोलेंगे निकालो ए बी, ये ए चल रहा है, ए चल रहा है, ए चल रहा है, इसको भी ए बना दिया, इसको भी ए बना दिया, अपन भी बना देते हैं भैया, क्यों, ये पोटेंशियल सेम है। ये बी चल रहा है, बी चल रहा है, लेकिन अब तो चेंज होना पड़ेगा क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया भैया, ठीक है। तो नया पॉइंट बनाने पड़ेगा अपन को, सी, ये सी है तो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सी होगा, ऐसे। टोटल पॉइंट कितने बने, ए बी एंड सी, इनके बीच में रेजिस्टेंस ढूंढ लो। ए और सी के बीच में कितना है, एक, ए और सी के बीच में दूसरा भी, ए और सी के बीच में तीसरा, ए और सी चौथा भी है, चार चार है, एक, दो, तीन, चार,
ये तो मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँ, मेरे को प्रैक्टिस, आप थोड़ा धीरे करने की कोशिश कीजिए। ए और सी के बीच में एक, ए और सी के बीच में दूसरा भी, ए और सी के बीच में तीसरा भी, ए और सी के बीच में चौथा भी, दो पॉइंटों के बीच में बहुत सारे आ रहे हैं तो पहले ले आएंगे। बार बार बता रहा हूँ मैं। सी और बी के बीच में कुछ है? क्या सी और बी के बीच में कुछ है? सी और बी के बीच में कुछ भी नहीं है। देखो, सारा कुछ कहाँ पे है? ए और बी के बीच में बचा है। और बचा ही नहीं बचा कैसे? ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ए और बी के बीच में बचा रहे। ए और बी के बीच में बचा है तो ये सिस्टम तो लटक के आ रहे फिर से। ये तो लटक के आ रहे, ये तो लटक के आ रहे बाबू। तो कैपेसिटेंस वही आएगी जितनी एक की है। ऐसे सवाल बड़े मस्त लगते हैं, पॉइंट लगाओ। ओके, थैंक यू। मेरा टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है।